Hello students. Today we are going to discuss here the topic nucleophilic substitution reaction. So here the topic is nucleophilic substitution reaction. Clear? So first of all we are going to understand here the meaning of the nucleophilic. So here what is the meaning of nucleophilic? So nucleophilic का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक. सो न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं. ठीक है. सो न्यूक्लियोफाइल में आपके पास न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल आ सकती है. जैसे आपके पास एग्जांपल है OH नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज है. ठीक है. न्यूक्लियोफाइल और कौन बिहेव कर सकता है? NH3, H2O. देयर आर नंबर ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल. और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की प्लेस में कोई चीज ऐड करना. जैसे मैं यहाँ पे स्टैंड खड़ा हूं, यहाँ से मैं जाके दूसरी प्लेस में चला जा रहा हूँ और उस चेयर से उठ के पर्सन यहाँ पे आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन. सो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे क्या रीड करना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जाके अटैक करेगा और उस पे अटैक करने के बाद क्या होगा कि वो जहां पे अटैक कर रहा होगा जिस रीजन के ऊपर, वहां से कोई कंपाउंड लीव कर जाता है. और न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां पे अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल वहां पे हमेशा अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो. ठीक है. सो इट मींस कि वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है. जैसे एग्जांपल के लिए आज हम इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? हेलोल्केन्स चैप्टर पे. तो हेलोल्केन्स में हम किस वे से, हेलोल्केन्स में किस वे से होता है? RX. सो यहाँ पे R क्या होता है आपके पास? अल्काइल ग्रुप. और X का मतलब क्या है यहाँ पे? हेलोजेंस. तो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में आपके पास आता है CH3, C2H5, C3H7. सो इसमें अगर हम चेक करें, हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसमें पोलैरिटी जनरेट होती है. क्यों पोलैरिटी जनरेट होती है? बिकॉज जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन. सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है कि पार्शली इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव. और जो यहाँ पे हमारे पास अल्केन लगा होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव. सो इसमें क्या होता है आपके पास, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है. और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे जाके प्रोवाइड करता है? जिस प्लेस के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मींस R और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. सो यहाँ पे अगर हम चेक करें, हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड क्या बन गया? R न्यूक्लियोफाइल प्लस यहाँ पे हेलोजन क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? इस R के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे हेलोजन की प्लेस में आके आ रहा है. तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? वहां पे रिप्लेस कर रहा है. और कौन सा न्यूक्लियोफाइल? यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है. और जो हेलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं? बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं. ठीक है. सो देयर आर टू मैकेनिज्म फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन द डिटेल. क्लियर? सो फर्स्ट वन इज SN1 and here the second one is SN2. So nucleophilic substitution reaction के दो types हैं. First one is SN1 and second one is SN2. Here 1 और 2 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे molecularity होती है. तो इसमें molecularity का मतलब होता है कितने number of molecules rate of reaction में participate करें. यहाँ पे molecularity कितनी है? 1. और यहाँ पे हमारे पास molecularity कितनी है? 2. So S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन. N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक. और 1 का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 1 है. इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन. क्लियर? सो राइट डाउन दिस वन. So we are going to now in detail we will discuss here about the SN1 and SN2 mechanism.
So here first one is SN2 mechanism. So here first of all S mean substitution. कौन substitution करेगा? N means nucleophile. और यहाँ पे 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है? 2. उसका ऑर्डर कितना है? 2. Here this one is also known as bimolecular. Bimolecular इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. क्लियर? रेट ऑफ मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो पार्टिसिपेट करते हैं. सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या कंडीशंस होती है कि हमने जो भी मॉलिक्यूल कंसिडर करना है, ये वहां पे आपके पास कोई एक कार्बन क्या होना चाहिए? ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए. तो वी विल डिस्कस दिस वन इन द अवर चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोरीन. सो सपोज मैं यहाँ पे एक कार्बन कंसिडर कर रहा हूं जिसके साथ वहां पे क्या प्रेजेंट है? हेलोजन प्रेजेंट है. ठीक है. और ये वाला कार्बन क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. ऑप्टिकल एक्टिव इसलिए होना चाहिए बिकॉज जब हम इस रिएक्शन मींस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं तो उस टाइम पे वहां पे क्या है कि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भी रीड करते हैं. स्टीरियोकेमिस्ट्री के टाइम पे हमें वहां पे प्रॉपर से डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा होता है. जस्ट मैं अभी के लिए बता देता हूं कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो जो आपके पास कार्बन है sp3 होना चाहिए. ठीक है. और जितने भी उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? ऑल दिस 4 सब्स्टिट्यूएंट शुड बी डिफरेंट. तो यहां पे आप लिख लेना सेकंड पॉइंट, ऑल फॉर द कायरल कार्बन sp3 एंड सेकंड वन कंडीशन इज ऑल दिस सब्स्टिट्यूएंट शुड बी डिफरेंट. ठीक है. सो हियर आई विल ड्रॉ दिस वन कार्बन मॉलिक्यूल अगेन. सो सपोज यहाँ पे आपके पास हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हेलोजन. इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है. ठीक है. और ये जो लाइन हम डॉटेड सी लाइन ड्रॉ करते हैं इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो बोर्ड की बैक साइड पे प्रेजेंट है. सपोज यहाँ पे R ग्रुप R1 अटैच है और इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो थिक लाइन होती है इसका मतलब होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो आपकी तरफ है. आई विल अगेन एक्सप्लेन. जो कार्बन है वो भी बोर्ड पे है और जो हेलोजन है वो भी बोर्ड के ऊपर ही बॉन्ड है. और ये वाला कार्बन भी, ये वाला बॉन्ड भी क्या है? बोर्ड के ऊपर ही प्रेजेंट है. ये जो R है ये बोर्ड की बैक साइड पे और ये वाला जो R है वो आपकी फ्रंट साइड पे. ठीक है. इसमें चारों के चारों जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो डिफरेंट है. अब इसमें क्या है कि सपोज आपके पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है. ठीक है. इसमें किसने अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है. तो न्यूक्लियोफाइल ने अगर इस पे अटैक करना है तो उसके पास 2 वेज है. या तो वो कार्बन को फ्रंट से अटैक कर सकता है या फिर बैक साइड से अटैक कर सकता है. तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता. उसका रीजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है. अगर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं भी है उसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर भी हो सकते हैं. न्यूक्लियोफाइल 2 तरह के होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या फिर लोन पेयर होते हैं. तो लोन पेयर यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि दोनों बॉन्ड में क्या होता है? पोलैरिटी प्रेजेंट होती है. तो पोलैरिटी होने के कारण क्या हो गया? इसके ऊपर क्या आ गया? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ये फ्रंट से तो अटैक नहीं कर सकता बिकॉज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो यहां पे जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज यहीं से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. फ्रंट से तो वो अटैक नहीं, फ्रंट अटैक तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो फ्रंट अटैक हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं ना? क्रॉस. अटैक कहां से करता है? बैक से अटैक करता है. क्लियर. सो जब ये यहां पे इसको बैक से अटैक करता है तो उस टाइम पे क्या होता है? जैसे यहां पे ये वाला बॉन्ड जो न्यूक्लियोफाइल है बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, फॉर्म करता है. सेम टाइप पे यहाँ पे क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन इनकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. क्यों? क्योंकि जिस वे से अम्ब्रेला होता है, हवा अगर जैसे अम्ब्रेला नीचे की तरफ है, हवा जब चलती है वो ऑपोजिट साइड हो जाता है. सेम वे से यहाँ पे क्या होता है कि ये भी अपनी जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेते हैं. R1, R2 जिस टाइम पे मींस दिस वन इज अ ट्रांजिशन स्टेट, अनस्टेबल कंपाउंड होता है. और यहाँ पे हम
क्या करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट यूज किया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, मतलब इसका मीनिंग है कि आपके पास जो आपने सॉल्वेंट लेना वो पोलर भी होना चाहिए और एप्रोटिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें पोलैरिटी भी है। और एप्रोटिक का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन ना लूज करे। ये बहुत वीक होता है, ये न्यूक्लियोफाइल से वीक होता है। दिस इज द रीजन कि वो न्यूक्लियोफाइल मतलब इसमें यहाँ पे डायरेक्टली अटैक नहीं करता, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होने के कारण अटैक कर रहा है। अब मैंने क्या कहा कि वो उसके बैक से अटैक कर रहा है, ठीक है। अगर वो उसके बैक से अटैक कर रहा है, जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बनाना शुरू करता है, सेम टाइप पे आपके पास यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये भी बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे चेक करो, आपके पास यहाँ पे जो कार्बन है वो पेंटावेलेंट है। नॉर्मल हमने क्या रीड किया कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, लेकिन यहाँ पे कितने बना रहा है, 4। बट यहाँ पे 4 के 4 बॉन्ड 5 के 5 बॉन्ड प्रॉपरली बने नहीं है, न्यूक्लियोफाइल बना रहा है। और यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। इसको ये वाले पेंटावेलेंट कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल है। यहाँ पे जो कंपाउंड है हमारे पास अनस्टेबल है। सो यहाँ पे जैसे ही आपके पास अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट रिमूव होती है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर हम चेक करें, स्टार्टिंग में हमारे पास ये वाले जो 2 आर थे, जो मतलब इस वे से प्रेजेंट थे। जैसे एक कार्बन था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, देन उसके बाद एक कार्बन इस वे से था और एक कार्बन के इस वे से था, दिस साइड। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे उसको बैक अटैक करता है, वो छतरी जैसे हमारा अम्ब्रेला होता है ना, वो हवा में मूव कर जाता है, ये भी इसी तरह से मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन, ठीक है। और जो आर होता है वो ये बैक साइड पे है, और ये जो हमारे पास बॉन्ड है, बैक साइड पे कौन प्रेजेंट है, R1, और फ्रंट साइड पे क्या आ जाएगा, R2। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। पहले जो हमारे पास बॉन्ड थे वो बैक साइड पे इस वे से प्रेजेंट थे, बाद में क्या हो गया, इस वे से आ गया। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम रीड करते हैं कि 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है लिवोरोटेटरी, एक क्या होता है, डेक्सोरोटेटरी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास रेक्टन लीवो है तो वो डेक्सो बन जाएगा, अगर डेक्सो है तो वो क्या बन जाएगा, लिवोरोटेटरी बन जाएगा। तो SN1 में अगर हम चेक करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी मींस नोट डाउन करने हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहीं पे शो कर रहा हूँ कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से है। तो सबसे पहला क्या है, हमारा जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट। एक तो वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, हमारे पास जो सबस्ट्रेट है। दूसरा जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज द रीजन दिस वन रिएक्शन इज कॉल्ड SN2, बिकॉज यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। यहाँ पे ऑर्डर 1 जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, बायोमोलिकुलर बोलते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहां से रिप्लेस किया, दिस इज द रीजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टेप सेकंड, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कौन कितने स्टेप्स में हुई है, जस्ट एक ही स्टेप में हुई है, दिस वन इज कॉल्ड सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट यूज किया इसका बहुत इफेक्ट होता है। किस वजह से इफेक्ट होता है, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है लेकिन इससे वीक होता है, तभी तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसने वहां पे क्या किया, सबस्ट्रेट के ऊपर जाके अटैक किया इजी से, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारे पास थर्ड क्या है, इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिससे हमें पता लगेगा SN2 है, दैट वन इज वी हैव टू यूज ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल मैंने लिखी है यहाँ पे, एसीटोन, एक आपके पास दिस वन इज आल्सो अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चेंज हो जाती है। सो हियर द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है तो हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप है जो स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करे होंगे। तो जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर हम चेक करते हैं तो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर्म फ्रॉम दिस वन फिफ्थ पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जिसमें हम रेट ऑफ फ्रैक्शन चेक करते हैं किसके बेसिस के ऊपर, दिस वन। क्लियर? सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं अगेन एक बार रिकॉल कर देता हूं, हमने क्या पढ़ा अभी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा है, SN2 मैकेनिज्म, जिसमें आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा ना, वो इस न्यूक्लियोफाइल से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, तभी वो उसको क्या कर पाएगा, रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, इसलिए कौन सा अटैक पॉसिबल होता है, इस पे बैक अटैक पॉसिबल होता है। बैक अटैक जब पॉसिबल होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड बने, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वहां पे 5 बॉन्ड बनते हैं। तो एक्चुअली में वो 5 बॉन्ड नहीं होते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है और उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। जो हेलोजेंस होते हैं वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में अगर हम चेक करते हैं ऑर्गेनिक में, तो हेलोजेंस हमेशा ट्राई करते हैं कि वो अपना बॉन्ड फॉर्म, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंप्लीट करके, अपने बैलेंस को कंप्लीट करके वहां से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे अनस्टेबल था, हमारे पास प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो और रेट जो होता है वो हमारे पास सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तभी तो यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखा है, 2, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है। और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के ऑपोजिट, मतलब जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। हम इस पॉइंट का एक क्वेश्चन करते हैं अभी, राइट डाउन दिस वन पॉइंट। आई होप आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं इसी रिएक्शन का। तो द क्वेश्चन इज, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ rate of reaction write down the order of rate of reaction in following compounds for SN2 मैकेनिज्म। जो मैंने 5th पॉइंट बताया था उसी पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि SN2 में हमेशा क्या होता है, बैक साइड से अटैक करता है। तो चेक करो यहाँ पे हमारे पास जैसे गिवन है CH3 कार्बन और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में क्या गिवन है, CH3 2 टाइप, एक हाइड्रोजन है और साथ में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। और लास्ट हमारे पास है CH3 कार्बन के साथ 2 हेलोजन, एक मिथाइल ग्रुप है और एक हेलोजन है। तो अगर हम इसमें चेक करें, ये हमारे पास कौन सा कार्बन है, टर्शरी। किस वे से पता लगा ये टर्शरी कार्बन है,
बिकॉज ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इसमें ये जो कार्बन है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, और यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है। कैसे पता लगता है कि प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन है? यहाँ पे चेक करो, ये वाला जो कार्बन है डायरेक्टली बॉन्डेड किसके साथ है? इस कार्बन के साथ। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? यहाँ पे क्या है? सपोज न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल ने अगर अटैक करना होगा तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या? एक ही मिथाइल ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जल्दी से अटैक करेगा? जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। यहाँ पे क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। जैसे अगर हम चेक करें ये वाला कंपाउंड को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे क्या है? 3 मिथाइल लगे हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा उसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगी। दिस इज द रीजन कि प्राइमरी में, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट इन प्राइमरी कार्बन, देन हियर सेकेंडरी कार्बन, एंड सबसे लीस्ट किस में होती है? टर्शरी कार्बन में। रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर किया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्राइमरी कार्बन पे ज्यादा फास्ट होती है, सबसे कम सेकेंडरी में, और उससे कम टर्शरी में। बिकॉज यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस और ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस इससे भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आप इसको 6th पॉइंट बना सकते हो एग्जाम्पल के बाद। और 7th पॉइंट जो अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जो दिस वन इज हेलोजन Ri, here Rbr, RCl और here RF। तो अगर हम देखें कि कौन सा बॉन्ड इजी से ब्रेक होता है, तो सबसे ज्यादा इजी से बॉन्ड ब्रेक होता है Ri। आयोडीन बहुत, बिकॉज आयोडीन का साइज लार्ज है, तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो दूसरे न्यूक्लियस के साथ इतनी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं होता है। ठीक है, और Rbr बॉन्ड इजी से ब्रेक हो जाता है, और RF जो बॉन्ड होता है वो सबसे लीस्ट ब्रेक होता है। क्लियर? सो दिस वन इज अ order of reaction with respect to the alkyl halide, and this one is the order of the reaction with respect to the carbon primary या secondary या tertiary। क्लियर? सो अभी हमने क्या रीड किया है? SN1 मैकेनिज्म रीड किया। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो किससे पता लगता है? सॉल्वेंट से। यहाँ पे सॉल्वेंट हमने कौन सा यूज किया था? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट है, राइट डाउन दिस वन। इसके बाद हमने डिस्कस करना है SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, हियर नेक्स्ट इज here the next one is SN1 mechanism। so SN1, S का मतलब तो सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे 1 का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? यहाँ पे 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1 है। मतलब कितने मॉलिक्यूल वहां पे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो वहां पे कितने, इस केस में कितने करते हैं? 1। इस केस में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वन इज कि आपके पास जो सॉल्वेंट है वही डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो इसको 1 ऑर्डर 1 होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इसकी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास जो सॉल्वेंट है उसी से पता लगेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट जो हम यूज करेंगे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। कार्बन, यहाँ पे कार्बन क्या होना चाहिए हमारे पास? ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये बोर्ड की बैक साइड पे प्रेजेंट है R1, और ये जो बॉन्ड है वो आपकी तरफ है, इस वजह से।
दिस वन इज R, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास कौन कौन आ सकता है, जैसे NaOH हो गया, ठीक है, H2O हो गया, OH हो गया, ये इसी वे से क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास कैसे पता लगेगा कि SN1 होना है, SN2 होना है। एक तो सबस्ट्रेट के थ्रू अभी SN2 का पता लगा, और यहाँ पे जो अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन होती है 2 स्टेप में होती है। दिस वन इज 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट वन इज हियर द न्यूक्लियोफाइल इज वीक, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वीक होता है। एंड सेकेंड इज हियर जो आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो इस केस में 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल इज वीक, ठीक है, और यहां पे लिख लो थर्ड पॉइंट इज 2 स्टेप रिएक्शन। मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और भी आइडेंटिफिकेशन अभी आएगी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ना वो रेसमिक मिक्सचर बनता है। अब रेसमिक मिक्सचर कौन सा होता है, मतलब दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, और उनमें क्या होता है 50% लीवोरोटेटरी होता है, और दूसरे वाला जो साथ में इसके कंपाउंड होता है वो 50% डेक्सोरोटेटरी होता है। मतलब एक क्या कर रहा होता है, लाइट को राइट क्लॉकवाइज 50 डिग्री, और दूसरे वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो आपके पास जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको राइट साइड और एक लेफ्ट साइड मूव करता है, जिसके कारण रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर में अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर रहे हैं तो वो डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करती, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। हियर द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ दिस वन, आफ्टर आई विल डिस्कस हियर द मैकेनिज्म, स्टेप्स जो हमने अभी रीड करने हैं। I hope all of you have written this one. तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप वन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। कार्बोकैटायन किस वे से फॉर्म होता है, सो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो हेल्प करता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन R' और R2 कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, और यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास जो कार्बोकैटायन मींस जो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं SN1 मैकेनिज्म है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और ये किस शेप में होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। सॉल्वेंट कौन सा ऐड किया हमने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन सा स्टेबल होगा। हमें पता है कार्बोकैटायन जो स्टेबल होता है कौन सा, यहाँ +X नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो यहाँ पे चेक करो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है, SN2 के। SN2 में हमने क्या रीड किया था, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन किस में है, SN1 में। SN2 में क्या रीड किया था कि यहाँ पे प्राइमरी में फास्ट, सेकेंडरी में और यहाँ पे टर्शरी में। सो SN1 और SN2 का आप इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो आपके पास जो रेक्टेंट होता है, गिवन रेक्टेंट को देख के हम बता सकते हैं कि उसमें SN1 फास्ट होगी या SN2 फास्ट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन है, यही हमारे पास जो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है कि जो हमारे पास स्टेप है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टोटली इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो यहाँ पे दिस इज द रीजन वी राइट हियर द मॉलिक्यूलरिटी 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ हियर
द सेकेंड स्टेप इज फिजिबल है बोर्ड नीचे से. सो हियर द सेकेंड स्टेप इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. सो यहां पे चेक करो, हमारे पास कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ है. मैं इसको थोड़ा सा अपवर्ड साइड करके लिखता हूं सो दैट आपको विजिबल है. यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. फर्स्ट स्टेप यहीं पे खत्म हुआ है. ठीक है. तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय द न्यूक्लियोफाइल. सो यहां पे चेक करो, आपके पास यहां पे क्या प्रेजेंट है, एक कार्बोकटाइन है R1 R2. ठीक है. इस पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो वे से अटैक कर सकता है. दो वे से किस वे से अटैक कर सकता है, या तो वो फ्रंट अटैक कर सकता है या फिर वो क्या कर सकता है, बैक से अटैक कर सकता है. या मींस फ्रंट अटैक का मतलब क्या है, जैसे न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट अटैक किया. फ्रंट अटैक करने का मतलब क्या है कि वो कार्बन को इस वे से अटैक करेगा. अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट वे से अटैक करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे क्या आएगी, सेम आ जाएगी. मींस जिस पोजीशन पे आपके पास हेलोजन प्रेजेंट था उसी पोजीशन पे जाके क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक है. मींस हमारे पास इस वे से प्रेजेंट है. ठीक है. ट्राइगोनल प्लेनर है. फ्रंट से अगर अटैक करेगा वो दोबारा से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है. तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन. अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, कि न्यूक्लियोफाइल कहता है कि वो फ्रंट से तो अटैक कर रहा है, वो बैक, उतनी ही पॉसिबिलिटी क्या है कि वो बैक से भी अटैक कर सके. अगर वो बैक अटैक कर रहा है, बैक अटैक करने से क्या होगा, अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी. ये हाइड्रोजन इस वे से आ जाएगा. क्लियर. सो R डैश फर्स्ट वन, और जो न्यूक्लियोफाइल था वो R2 यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या अटैक हो गया, न्यूक्लियोफाइल. मींस अगर हमारे पास स्टार्टिंग में इस वे से प्रेजेंट था, ये हाइड्रोजन है, ये R1 है, ये R2 है, इस वे से जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उस टाइम पे क्या हो जाता है, वो दोबारा से इस वे में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वन इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे चेक करो, जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है 50% ये फॉर्म हो रहा है, 50% ये फॉर्म हो रहा है. मींस 50% लीवो रोटेटरी, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी. तो हमारे पास जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ वो रेसमिक मिक्सचर है, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है. ठीक है. तो यहाँ पे अब हमारे पास मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे पास SN1 के. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज हमारे पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, कार्बोकटाइन इज इंटरमीडिएट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, यहाँ पे 1 है. और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन किसकी है, टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी कार्बन. इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास यही होगा. क्लियर. और हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट जो जिससे पता लगेगा SN1 है, जो हम यहाँ पे यूज करें सॉल्वेंट, दैट वन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, और ये 4 पॉइंट. फिफ्थ इज कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा. बहुत इजी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख के कि किस में SN1 मैकेनिज्म होगा और किस में SN2 मैकेनिज्म होगा. अगर मैं यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लूँ तो ये हमारे पास SN1 का मैकेनिज्म है और दूसरा क्या था, SN2.
राइट डाउन दिस वन। इसके बाद हम एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमें हेल्पफुल होगा ये आइडेंटिफाई करने में कि किसमें SN1 और SN2 का किस वे से आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने पहले किया था। सो व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which takes place through SN1 मैकेनिज्म। बहुत इजी से एग्जांपल है, ठीक है। सेम जो हमने लास्ट कंसिडर की थी, हमारे पास है यहाँ पे CH3 3 टाइम कार्बन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है क्लोरीन, CH3 2 टाइम और यहाँ पे क्या अटैच है हाइड्रोजन और क्लोरीन। थर्ड इज CH3 हाइड्रोजन कितने टाइम प्रेजेंट है 2 टाइम और दिस वन इज क्लोरीन। सो SN1 के थ्रू बताना हमने कि रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो सबसे यहाँ पे चेक करो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, टर्शियरी कार्बन है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, प्राइमरी कार्बन। सो SN1 में हमारे पास क्या फॉर्म होता है, कार्बोकटाइन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा किस में स्टेबल होता है, टर्शियरी में, प्राइमरी में और देन हियर द सेकेंडरी में। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास इस वे में, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो SN2 का एक क्वेश्चन करते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन होती है वो हेलो एल्केन में ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू हेलोरीन, इतना पार्टिसिपेट नहीं करता बिकॉज वहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। सो यहाँ पे SN2 हमने बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा फास्ट होगी। हियर द कंपाउंड इज स्टूडेंट, सबसे पहले ना आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि आपके पास यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा किसमें फास्ट होगा, ठीक है। सो SN2 देख लो यहाँ पे, तो सबसे यहाँ पे सब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आपके पास जब अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, SN2 में हमेशा क्या होता है कि अटैक होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। वो हमेशा ट्राई करता है कि वो वहां पे अटैक करे। जैसे इस कार्बन के क्या है, प्राइमरी कार्बन है। यहां पे अगर आप चेक करोगे जो कार्बन है वो प्राइमरी नहीं है, वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे क्या है सेकेंडरी कार्बन। न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 में हम स्टीरिक इंटरेंस देखते हैं। स्टीरिक इंटरेंस सबसे ज्यादा किसमें, इसमें, बिकॉज इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है प्राइमरी कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इजी से अटैक कर सकता है। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है कि यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो वो कौन से कार्बन पे आ रहा है, सेकेंडरी पे, ठीक है। अगर वो मतलब बैक साइड से अटैक करे और यहाँ पे क्या फ्रंट साइड से अटैक करेगा, सॉरी SN1 मिक्स हो गया था। SN2 में हमेशा हम ये देखते हैं कि स्टीरिक इंटरेंस, ठीक है। जो कार्बोकटाइन का कंसेप्ट होता है वो SN1 में यूज होता है। क्लियर, एनी डाउट फ्रॉम टिल हियर। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम SN2 का ही। कर दो, एक रोक कर दो। क्लियर, नो इशू, 45 मिनट्स चल सकता है उससे भी। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन SN2 में जैसे आपके पास एग्जांपल है, सेम कंपाउंड कंसिडर करते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कार्बन CH, अब SN1 कर देते हैं हम इसमें, CH2 Cl।
यहाँ पे क्या गया CH, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है CH3, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है CH3 और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है क्लोरीन। सो SN1 मैकेनिज्म किस में फास्ट होगा? ये आपके पास कौन सा है टर्शरी कार्बन है और ये आपके पास कौन सा है प्राइमरी कार्बन। सो यहाँ पे चेक करो टर्शरी में कार्बोकटाइन क्या होता है। SN1 में हम मोस्टली क्या चेक करते हैं कार्बोकटाइन। यहाँ पे टर्शरी कार्बोकटाइन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास प्राइमरी कार्बोकटाइन फॉर्म हो रहा है। तो SN1 मैकेनिज्म इस केस में यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, सो मैं ओवरऑल कार्बोकटाइन, ठीक है, ओवरऑल अब मैं क्लियर करता हूँ। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रीड किया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। सो यहाँ पे दो तरह के मैकेनिज्म है, SN1 है और SN2 है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो SN2 होता है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है बिकॉज फ्रंट पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। ठीक है, और SN2 में क्या होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। सबसे बड़ी इसकी आइडेंटिफिकेशन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अटैच है तो वो हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। अगर वो बैक साइड से अटैक कर रहा है इट मींस कि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो इसका मतलब क्या, प्राइमरी में फास्ट, देन सेकेंडरी में, देन टर्शरी में। ये हो गया आपके पास SN2। और इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होता है। और ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है 2, बिकॉज वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी अटैक करता है और मतलब डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 के केस में क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब SN1 का कैसे पता लगता है? सबसे इजी, चेक कर लो वहां पे जो आपके पास सॉल्वेंट है। अगर पोलर प्रोटिक है तो SN1 होगा। दूसरी उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि आप वहां पे चेक कर लो कि आपके पास जो SN1 है उसमें आप स्टेबिलिटी देख लो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। कार्बोकटाइन फॉर्म होता है तो कार्बोकटाइन टर्शरी स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और जो आपके पास SN1 मैकेनिज्म है उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब है एक आपके पास लीवो रोटेटरी, दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। बिकॉज एक बार कार्बोकटाइन बन गया ट्राइगोनल पिनर में तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो वहां पे क्या होगा आपके पास इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन भी होगी और रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन भी होगी। सो विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिफिकेशन वी कैन आइडेंटिफाई दीज रिएक्शंस आर टेक प्लेस थ्रू द SN1 और SN2, सबस्ट्रेट के थ्रू भी और आपके पास न्यूक्लियोफाइल के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस वन इज अबाउट द SN1 एंड SN2 mechanism. I hope this one is clear to all of you. Thank you.